पाकिस्तान वो मुल्क है जहां आतंकवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो न सिर्फ दुनिया को डराता है बल्कि अपनी ही सरजमी पर खून की नदियां बहाता है। और उसी सरजमी से एक ऐसा शख्स था जो डकैत से बड़ा डकैत था, गैंगस्टर से बड़ा गैंगस्टर था और जिसकी क्रूरता ने कराची की गलियों को कब्रिस्तान बना दिया। वो था रहमान डकैत, पाकिस्तान का वो खूंखार अपराधी जिसने अपनी मां तक को नहीं बख्शा, दुश्मनों के काटकर फुटबॉल खेला और राजनीति की आड़ में आतंक का साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की उस सड़ी गली व्यवस्था का आईना है जहां अपराधी राजनेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज हम उसी रहमान डकैत की वो काली कुंडली खोलेंगे जो लियारी की गलियों से शुरू होकर पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों तक पहुंची और अब बॉलीवुड की स्क्रीन पर धमाल मचा रही है। क्योंकि दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है बल्कि एक मुल्क की नाकामी की दास्तान है, जहां गरीबी, भ्रष्टाचार और आतंक एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। दोस्तों, गंदगी के किनारे बसा लियारी पाकिस्तान कराची के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। 1700 के दशक में सिंधी मछुआरों और बलूच खाना बदोशों की बस्ती ये असल में कराची से भी पुराना है। गरीबी और विकास की कमी ने इसे अपराध का अड्डा बना दिया और यहीं 1975 या 1976 में जन्म हुआ सरदार अब्दुल रहमान बलोच का, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है। उसके पिता दाद मोहम्मद एक ड्रग स्मगलर थे और मां खदीजा बीबी भी इसी दुनिया से ताल्लुक रखती थी। बचपन से ही रहमान की जिंदगी अपराध की छाया में पली बड़ी है। ड्रग्स, हथियार और हिंसा उसके खेल बन गए। क्या आप यकीन करेंगे कि महज 13 साल की उम्र में उसने एक आदमी को चाकू मार दिया और यह था उसका पहला दर्ज अपराध जो आने वाले खून खराबे का ट्रेलर था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला वो किस्सा था जब 15 साल की उम्र में उसने अपनी ही मां का गला घोंट दिया और शरीर को पंखे से लटकाकर सुसाइड का रंग दे दिया। अब आप सोचेंगे कि आखिर क्यों? क्योंकि उसे शक था कि मां दुश्मन गैंग से रिश्ते रखती है या पुलिस को जानकारी दे रही है। फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना का वो सीन याद है जहां वो कहते हैं रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है, और असल जिंदगी में ये डायलॉग से कहीं ज्यादा खौफनाक था। 1990 के दशक में रहमान की क्रूरता चरम पर पहुंची। उसने अपने 2 ड्रग सप्लायरों नदीम अमीन और नन्नू की हत्या कर दी। फिर 1998 में सुलेमान बिरोही को मार डाला। उसके चाचा की हत्या ने उसे और ज्यादा बेरहम बना दिया। मगर ये सब वो कर क्यों रहा था? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी थी या लियारी पर राज करने की साजिश? तो देखिए, रहमान ने हाजी लल्लू जैसे बड़े गैंगस्टर्स के साथ रिश्ते बनाए, लेकिन जल्द ही दुश्मनी हो गई। 2001 में लल्लू की गिरफ्तारी के बाद रहमान ने गैंग की कमान संभाली और लियारी में भयंकर गैंग वॉर छिड़ गया। उसके दुश्मन अरशद पप्पू और उसके साथियों के साथ अगले 1 दशक में इस जंग ने लियारी को नर्क बना दिया। सड़कें बंद, जिंदगी ठप और करीब 3500 लोग मारे गए। रिपोर्ट्स कहती है कि रहमान के आदेश पर उसके साथी बाबा लाडला और उजैर बलोच दुश्मनों के कटे सिरों से फुटबॉल खेलते थे। दोस्तों, रहमान डकैत सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो राजनीति का खिलाड़ी भी बन गया। लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP का गढ़ था, जो जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की पार्टी है। रहमान को पूर्व गृह मंत्री जुल्फिकार मिर्जा के साथ फोटो में देखा गया। यहां तक कि बेनजीर भुट्टो के आसपास भी अफवाहें हैं कि रहमान ने कई बार बेनजीर की जान बचाई और उसके परिवार को 1960 के दशक से PPP का संरक्षण मिल रहा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्यों PPP जैसे बड़े नेता एक अपराधी से जुड़े? क्योंकि लियारी में गरीबी और बेरोजगारी इतनी थी कि रहमान जैसे लोग लोकल पावर बन जाते थे। वो लड़कों को दिहाड़ी देता, उन्हें काम करने का तरीका सिखाता और गश्त पर लगाता, और वो बिना सोचे समझे गोलियां चलाते हैं। दोस्तों, दैनिक जागरण अखबार ने खबर छापी है कि एक PPP नेता ने कहा राजनीतिक हस्तियों ने लियारी को नजरअंदाज किया, नतीजतन रहमान जैसे लोगों ने वो खालीपन भरा। 2008 में रहमान ने पीपल्स अमन कमेटी PAC बनाई, जो शुरू में PPP की सहयोगी लगी, जिसके बाद वो खुद को सरदार अब्दुल रहमान बलोच कहने लगा और स्कूल क्लिनिक बनाकर रॉबिन हुड की इमेज बनाई। लेकिन अंदर से वही क्रूरता, जबरन वसूली, किडनैपिंग, ड्रग तस्करी, हथियारों की स्मगलिंग सब करता रहा। अफवाहें थी कि वो चुनाव लड़ सकता है और आसिफ अली जरदारी बेनजीर के पति और पूर्व राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में उसके गैंग के लोग थे। लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में अपराधी ज्यादा दिन नहीं टिकते, या तो मार दिए जाते हैं
या भुला दिए जाते हैं केवल उनका काम होने के बाद। दोस्तों, रहमान की जिंदगी का सबसे फिल्मी चैप्टर 2006 का वो ऑपरेशन था जब पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम ने क्वेटा में गुप्त अभियान चलाकर उसे पकड़ा। पूछताछ में रहमान ने 79 अपराध कबूल किए, हत्या, अपहरण, ड्रग्स। लेकिन सरकार ने ये गिरफ्तारी कभी पब्लिक नहीं की। क्यों? क्योंकि आसिफ जरदारी का कॉल आया, उसे मत मारो, अदालत में पेश करो, एनकाउंटर नहीं होगा। रहमान को गुप्त जगह पर रखा गया, लेकिन 20 अगस्त 2006 को हथियारबंद लोग उसे छुड़ाकर ले गए। रहमान ने दावा किया कि पैसा देकर भागा। उसके बाद कराची में फिर हिंसा भड़की। आखिरकार 9 अगस्त 2009 को रहमान का अंत हुआ। स्टील टाउन कराची में पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया। वो महज 33-34 साल का था, लेकिन मौत पर शक था। ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि गोली 3 फीट की दूरी से चली, जो एनकाउंटर में नहीं होता। पीएससी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल मजीद सरबाजी ने कहा, जब लड़ाई चल रही थी तो किसी ने दखल नहीं दिया और जब शांति आई तो उसे मार डाला। हालांकि इन सभी घटनाओं के बाद पीपीपी ने खुद को इससे दूर कर लिया और दावा किया कि पीएससी के से कोई लेना देना नहीं है। रहमान की मौत के बाद उसका कजिन उजैर बलोच ने गैंग संभाला और लियारी की गैंग वॉर आज भी पाकिस्तान की सिरदर्दी है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर इंडिया में रहमान डकैत की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने उसे स्क्रीन पर जिंदा कर दिया है। अक्षय खन्ना ने रहमान का रोल निभाया, जो फिल्म में आईएसआई के साथ लेन देन करता है, और रणवीर सिंह का जासूस उसे खत्म करता है। फिल्म 2000 के दशक के लियारी पर सेट है और असल घटनाओं से इंस्पायर्ड है, जैसे कंधार हाईजैक, 26/11, मुंबई अटैक जैसी आतंकी घटनाओं को दिखाया गया है। अक्षय की परफॉर्मेंस इतनी दमदार है कि लोग कहते हैं कि रहमान डकैत की असली क्रूरता स्क्रीन से भी ज्यादा थी। फिल्म ने पाकिस्तान के अपराध आतंक गठजोड़ को उजागर किया और भारत में ये सुर्खियां बनी क्योंकि ये हमारी सुरक्षा की कहानी भी छूती है। मगर एक और सवाल आता है कि क्या रहमान जैसे लोग पाकिस्तान के आतंक का हिस्सा थे, जिस पर रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसके गैंग ने आईएसआई से लिंक रखे और बलूचिस्तान में हथियार सप्लाई किए। दोस्तों, रहमान डकैत की कुंडली खत्म होती है, लेकिन उसके सबक बाकी हैं। पाकिस्तान जहां गरीबी अपराध पैदा करती है, राजनीति उसे पालती है और आतंक उसे दुनिया का दुश्मन बनाता है। रहमान की कहानी चेतावनी है कि अपराध को राजनीति की आड़ मत दो, वरना वो तुम ही निगल जाएगा। जैसे फिल्म में रहमान कहता है, ये लियारी है, यहाँ राज मैं करता हूँ, लेकिन असल में राज तो पाकिस्तान की नाकामी का था। ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।